राजस्थान में 25 नवंबर के दिन मतदान हुए हैं और अब 3 दिसंबर को नतीजे सामने आने वाले हैं। लेकिन इन नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स भी सामने आ रहे हैं और इन एग्जिट पोल्स में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आखिरकार इस बार यहां पर सत्ता में परंपरा के मुताबिक बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस यहां पर रिपीट होती हुई नजर आ सकती है, इस परंपरा को तोड़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में देखा जाए तो एग्जिट पोल्स सामने आ जाने के बाद काफी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। कांग्रेस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहीं बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अब राजस्थान में बागियों और निर्दलियों के भाव बढ़ना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब संपर्क साधा जा रहा है बागियों से और निर्दलियों से। ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक दूसरे से पीछे नहीं हैं। जहां एक तरफ वसुंधरा राजे बागियों से संपर्क साध रही हैं, तो वहीं सीएम अशोक गहलोत भी। ऐसे में देखा जाए तो इन बागियों के और निर्दलीय उम्मीदवारों के बयान आना भी शुरू हो चुके हैं। इस पूरी कवायद के पीछे का कारण है त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में बहुमत का आंकड़ा जुटाना। दरअसल इस कड़ी में वसुंधरा राजे सिंधिया ने शुक्रवार को सांचौर से पूर्व विधायक और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले जीवाराम चौधरी को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। जीवाराम चौधरी का कहना रहा कि वसुंधरा राजे से उनका कहना रहा कि जीत का सर्टिफिकेट लेकर जयपुर आ रहा हूं। जालौर के सांचौर विधानसभा सीट से भाजपा से बागी हुए जीवाराम चौधरी ने लगातार दूसरी बार निर्दलीय चुनाव लड़ा। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर देखा गया कि अशोक गहलोत भी उनसे संपर्क में बने हुए हैं। जीवाराम की सांचौर में सीधी टक्कर कांग्रेस के सुखराम विश्नोई से है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व अशोक गहलोत का फोन भी आया था। जीवाराम चौधरी के समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनके पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी फोन आया था। ऐसे में देखा जाए तो जीवाराम को जयपुर में मिलने को कहा है सीएम गहलोत ने, और इस बारे में पूछे जाने पर जीवाराम चौधरी का कहना रहा कि वह 3 दिसंबर को ही अपना पक्ष रखेंगे। दूसरी ही तरफ देखा गया कि बाड़मेर जिले में बीजेपी के बागी रविंद्र सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी से पार्टी नेताओं ने संपर्क साधा और कांग्रेस की ओर से इन दोनों से संपर्क किया गया है। कांग्रेस के 2 अन्य बागियों पर बीजेपी की नजर है। रविंद्र भाटी और प्रियंका चौधरी ने बताया कि उनके पास बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के फोन आ रहे हैं। राजनीतिक पंडितों के अनुमान के मुताबिक सामने आया है कि बाड़मेर जिले में कम से कम शिव विधानसभा से 1 बागी की जीत तय है। दूसरी ही तरफ देखा गया है कि रविंद्र भाटी ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि शिव की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। 3 दिसंबर को मैं बड़े अंतराल से चुनाव जीतूंगा। बीजेपी और कांग्रेस के संपर्क में होने के सवाल पर उनका कहना रहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कहूंगा, फैसला शिव की जनता करेगी। वहीं कांग्रेस के बागी फतेह खान ने बताया कि मैंने 25 तारीख के बाद तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं से बात की। वहीं बीजेपी और कांग्रेस को समर्थन के सवाल पर उनका कहना रहा कि वह 3 तारीख के बाद ही कुछ फैसला करेंगे। दूसरी ही तरफ प्रियंका चौधरी का कहना रहा कि उनके पास लगातार बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के फोन आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों और नेताओं ने संपर्क किया है। बीजेपी ने मेरा टिकट काटा था, मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं थी। कुछ नेताओं से जरूर थी, टिकट कटने के बाद संन्यास लेने वाली थी, लेकिन बाड़मेर की जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मैं जीत रही हूं। मैं किस पार्टी के साथ जाऊंगी इसका फैसला 3 दिसंबर के बाद ही करूंगी। तो फिलहाल देखा जाए यहां पर रविंद्र भाटी, प्रियंका चौधरी के साथ साथ जीवाराम चौधरी हैं और ऐसे में वह चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो इनसे संपर्क अब साधा जा रहा है वसुंधरा राजे की तरफ से, तो वहीं दूसरी ही तरफ सीएम अशोक गहलोत भी हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार ये निर्दलीय और बागी उम्मीदवार किधर जाते हैं, कांग्रेस की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ, क्योंकि यहां पर बीजेपी से वसुंधरा राजे मोर्चा संभाल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस से अशोक गहलोत। देखते हैं कि 3 दिसंबर को सत्ता में कौन सी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी जीत बोलती है और इन बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों का रुख किस तरफ होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।